सत्र की ओर बढ़ते हैं। आदरणीय सर, बहुत प्लीज बहुत। वेलकम। जी सर, यस। स्वागत। राणा भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे एक विषय पर। हम काफी समय से ग्रोथ पर और इस तरह के विषयों पर चर्चा करते हैं। पहले कभी हम मन के बारे में भी कुछ चर्चा करते थे, बहुत दिनों से हो नहीं पाई। आज कुछ आदेश आया है कि कुछ हम थोड़ा सा मतलब उस तरह के सत्र भी बीच बीच में रहे। तो कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, अपने जैसा आदेश आया उसी पे चलना होता है। साथियों, आरसीएम ने एक जो नाम दे रखा है, नए भारत का निर्माण, ऐसा कहीं भी सुनने को नहीं मिलता है। आरसीएम ऐसा क्या नया भारत चाहता है, ऐसा क्यों चाहता है, ये एक प्रश्न है। अब इसको साइड में रख लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि इस दुनिया में इतना ये संकट क्यों है, इतने कष्ट क्यों है, ये दुखों का सागर क्यों बन गया है। सुखों का सागर बनने की बजाय दुखों का सागर क्यों बन गया है। एक नरक जैसा क्यों महसूस होता है। इंसान सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न, अगर वो परेशानियों की लिस्ट बनाना शुरू करे तो वो पूरी लिस्ट नहीं बना पाएगा। इतनी परेशानियों से गुजर कर जीवन क्यों जीना पड़ रहा है। चलो, ये भी एक प्रश्न हो गया, इसको भी साइड में रख देते हैं। परेशानियां प्राकृतिक रूप से आ रही हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन इंसानों द्वारा आपस में दुख दिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं उसको दे रहा हूँ, वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है। एक ऐसा सर्कल बन गया दुखों का कि सब लोग आपस में कष्ट बांटने में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों हो गया। इस प्रश्न को भी साइड में रख लेते हैं। एक प्रश्न, जस्ट आपने कभी देखा होगा कि कुत्तियां जो है अपने ही बच्चों को खा जाती है। ऐसा क्यों कि अपने ही बच्चों को खा जाती है। एक भाई अपने ही भाई के साथ धोखा कर देता है, हत्या भी कर देता है, ऐसा कुछ, ऐसा क्यों कर देता है। माँ बाप अपने बच्चे के साथ कुछ गलत कर देते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है। बच्चे माँ बाप के साथ गलत कर देते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है। चलो, ये भी छोड़ देते हैं। इंसान अपने ही साथ गलत कर देता है, ऐसा भी क्यों हो जाता है। खुद का ही बुरा खुद ही कर देता है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो विचार करने के प्रश्न हैं। अब हम हमारे भीतर से जितने भी जवाब आ रहे होंगे, वो ये जवाब नहीं आ रहे होंगे। आपके भीतर से एक जवाब आ रहा होगा कि करने वाले करते होंगे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, है ना? मैं न तो अपने भाई के साथ बुरा करता हूँ, मैं न किसी और के साथ बुरा करता हूँ, न मैं अपने साथ बुरा करता हूँ। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब दुनिया करे जो करे। फिर एक नया प्रश्न खड़ा हो जाएगा, जैसे आपका जवाब ये आएगा कि आप बिल्कुल ठीक हो, एकदम शुद्ध आत्मा हो आप, कभी किसी का बुरा नहीं करते हो, अपना तो छोड़ो दूसरों का भी नहीं करते हो। तो दुनिया करे जो करे। अगर दुनिया कुछ भी करेगी और आप बिल्कुल ठीक रहोगे, तो क्या आप सुखी रह पाओगे क्या। अब ये भी एक प्रश्न है। तो आज बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में उमड़ रहे थे। मैं आज सोच रहा था ना कि आज क्या चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आरसीएम ये क्यों करना चाहता है, ये हम सबको समझाए। क्योंकि सब उस गंगा में डुबकी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे।
केवल ऊपर ऊपर से नए बात का निर्माण हम बोल देते हैं। और आरसीएम का जो एक मूल भाव जो आना चाहिए सब में, वो जो शक्ति आनी चाहिए वो पूरी दुनिया को बदलने की, वो जब तक नहीं आएगी जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझेंगे नहीं। हमारे आरसीएम में भी बहुत सारे साथी अपना ही बुरा करते रहते हैं। वो क्यों होता है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि आपके पास कितनी घटनाएं आती नहीं आती पता नहीं, हमारे पास तो सारी घटनाएं आती हैं। बहुत सारे साथी अपने डाउन लाइन को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, उनको रोक के रखते हैं कि उनका आगे बढ़ना मेरे लिए नुकसानदायक हो जाएगा, ऐसा एक सोच है। तो खुद का ही नुकसान कर, कि वो ही आगे नहीं बढ़ेगा तो आप भी आगे नहीं बढ़ोगे। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, जनरल कुछ हर तरह के आते हैं ना। अभी वो क्या, वो गलत चीजों को मैं यहाँ पे ज्यादा बयान नहीं करना चाहता हूँ, पर ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जो सुनकर मतलब कुछ समझ के बाहर हो जाता है कि हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है। तो यहाँ भी आपका जवाब आएगा कि नहीं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक करता हूँ, दूसरे करे तो करे। तो आप ये सोचिए कि दूसरे कुछ भी करें और हम बिल्कुल ठीक रहें, तो क्या ये ठीक हो जाएगा, क्या ये दुनिया ठीक चल जाएगी, क्या हम सुखी रह पाएंगे, क्या हमारे बच्चे सुखी रह पाएंगे, कि हमारे आसपास वाले जो जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं वो सुखी रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। नरक में रह के आप कितने भी अच्छे हो, सुख नहीं भोग सकते हो। स्वर्ग में रहकर ही सुखी भोग भोग सकते हैं, हम सुख भोग सकते हैं। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। अब मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ। अभी आज थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि रोज तो हम बातचीत करते हैं, आज थोड़ा सा सुनना है। तो मतलब सुस्ती उस्ती मार जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा सीधे अच्छे से बैठ जाएं, बिस्तर उस्तर छोड़ दें। बिस्तरों में तो जिंदगी, हाँ सब छोड़ दें। थोड़ी ठंड भी लगेगी तो सुस्ती कम आएगी। ज्यादा लपेट लेते हैं ना तो फिर सुस्ती बढ़ती है, आप करके देखो एक बार। बहुत ज्यादा लपेट लोगे तो सोने की इच्छा होती है। थोड़ा सा, थोड़ी हवा हवा आती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे, कानों में थोड़ी सी ठंडी हवा आती रहे, तो एक एनर्जी मिलती है। आप करके देखो, आप अभी आपकी बॉडी ही अलग हो जाएगी। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक कोई विदेश है, बहुत दूर का देश है, देश का नाम भी क्यों ले अपन। वहां पे एक आदमी है, मेरा कोई लेना देना नहीं उससे, दूर दूर तक नाता नहीं। उसने एक काम चालू किया, कंपनी बनाई और कोई स्कीम लगाई जिसमें कि आप सोना खरीदो, 5,000 रुपये जमा करा दो, आपके नाम पे सोना खरीद लिया जाएगा और 3 साल में उसके 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, या जो भी है बाटे वारे, कुछ एग्जाम्पल है। तो मेरा कोई लेना देना, कुछ भी करो लो मेरे के पास, क्योंकि मेरा कोई नाता ही नहीं है, या इंडिया में भी नहीं है, दूसरी जगह है। लेकिन उसका काम अच्छा चलने लगा तो उस कंपनी की नकल एक इंडिया वाले ने की। ये अच्छा तरीका है पैसा कमाने का, फटाफट टर्नओवर हो जाता है, एक साल में इतना काम बढ़ जाता है कि आरसीएम तो सालों में नहीं कर सकती। तो उसने यहाँ चालू कर दिया। तो ऐसा ही कुछ, उसका भी मेरे कोई लेना देना नहीं, मैंने तो उसको जानता हूँ न मेरा कोई संपर्क है। पर उसका चालू करने से कुछ लोग आरसीएम वाले उस लालच में आके उधर जाने लगे। अभी देखो, कुछ लेना देना नहीं था उस विदेश वाले कंपनी से, पर अब वो असर आने लगा है इधर। उससे उसने सीखा, उसने चालू किया और आरसीएम पर असर आने लगा। चलो वो भी कोई खास बात नहीं है, छोटा मोटा होता रहता है रोज की घटना।
उसकी चीटिंग के कारण हमें जब खेलने लगे, बहुत सारी घटनाएं हुई, तो सरकार की आंखों में आया, सरकार की नजर में आया। कई शिकायतें गई कि ये सब जो है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर ऐसे ऐसे हो रहे हैं। कोई पेड़ लगा रहा है, कोई सोना लगा रहा है, कोई बकरियां लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सुअर की कंपनी भी आई एक। तो ऐसे फिर बहुत सारी आ गई, तो बहुत सारी शिकायतें आने लगी, तो सरकार ने कहा ये सब कंपनियों को बंद करो, ये सब चीटिंग है, फ्रॉड है। अब देखिए, जिससे कोई लेना देना नहीं था, अब उससे सब कुछ लेना देना हो गया। और उस चक्रव्यूह में गेहूं के साथ घुन भी पिस के, और आरसीएम पे भी वो संकट आ गया, जो हम सबने देखा। अब कहां से किसका क्या लेना देना है, आपको समझ में आया कि नहीं है? ऐसे आप जीवन में याद करोगे तो इस धरती पर किसी भी इंसान से आपका कनेक्शन है, उनका बुरा होना आप पर कष्ट बन के आता है, उनका अच्छा होना आप पर अच्छा बन के आता है। तो पूरी दुनिया की तो बात हम क्या करें, लेकिन इस भारत को बदलना जरूरी है कि नहीं, ये बताइए आप। अब जितने भी सवाल थे, उन सवालों पे आप गौर कीजिएगा, थोड़ा सोचिए इस विषय पे। हमारे मन इतने खराब क्यों हो गए? क्यों हम अपने साथ, अपनों के साथ धोखा करने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्योंकि सबके लिए हमें सोचना पड़ेगा। हम केवल सोच लें कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर कुछ आरसीएम की जरूरत ही नहीं है, तो आप कोई भी ठीक हो, काम कर लो अपना। तो कारण पहले ढूंढेंगे, फिर निवारण मिलेगा। बताइए ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों करता है इंसान गलत, जानते हुए खुद का ही नुकसान करता है? जब भी कुछ गलत हो रहा है, वो खुद के साथ गलत हो रहा है, क्योंकि हम एक सर्कल में बने हुए हैं। चाहे वो इनडायरेक्ट हो क्या है, कभी कभी तो सीधा भी नुकसान खुद का ही हो जाता है, सीधा। कोई बताना चाहेंगे ऐसा क्यों करता है इंसान? बुला लीजिए। मनोज जी। जी आइए सर। जी सर। ये सबसे बड़ा सर है कि आदमी को लोभ है सर, रुपये पैसे का सर। और ये सब का जड़ यही पैसा सर है। लोभ है, यस। रुपये पैसे का माया जाल में आ गया। यस। हालांकि रुपये पैसा का भी नुकसान ही कर रहा है ये करके, पर ये बात बिल्कुल सही कही कि एक तो ये कारण है कि लोभ का जो माया कह सकते हैं, या जैसे वो एक भूत चढ़ जाता है ना किसी इंसान पर, तो लोभ का भूत चढ़ चुका है, तो बाकी विवेक उसका सो जाता है। वो सारा वही काम करता है। यस। अब ये कारण नहीं बताएंगे, अब कोई और कारण हो तो हंड्रेड के, जिनको यही बताना हो एक बार हैंड ओवर कर दी। यस। हाँ, दूसरा वापस कोई कारण से सर इसका? अलग कारण बताना। राणा भाई। सर उसका एक कारण ये भी है कि बस मैं ही सच हूं, तो खुद को सच करा बड़ा भी हट रहा है। मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, उसको साबित करने में भी बहुत सारे कुछ होता रहता है सर। खुद को साबित करना झूठ है पता है दुनिया को, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं। मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, उसको साबित करने के लिए ये और ऐसे होते जा रहा है वायरस। चलिए और आगे बढ़ते हैं। रामाश्रय सर। बुरी संगत का असर है सर। बुरी बुरी संगत का संगत असर का। है। संगत से
जब हमारा मन कमजोर होता है, जब हमारा आत्मबल नहीं होता है, तो हम कहीं से भी चीजें उठा लेते हैं कि दुनिया ऐसा कर रही है तो हम भी गलती करो, चलो। ये बहुत बड़ा कारण है ये भी। दोनों ही कारण एक्चुअली बहुत बड़े बड़े कारण है। यस। और सोचते हैं थोड़ा। पवन जी। पवन कुमार जी। सर, जी। जिसको थोड़ा मेहनत करने से डर लगता है उस चक्कर में वो शॉर्टकट्स अपना लेता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है सर। वो लोभ में आ गया हो वैसे, जी। मतलब ठीक है, बात सही है, पर वो लोभ में आ गया। रवि तेज जी। जी सर, स्वार्थ, निजी स्वार्थ, जहां सिर्फ अपने बारे में अपना ही बड़ा करने का सर चक्कर होता है, वहां ये गड़बड़ हो जाती हाँ, वो लोभ लालच स्वार्थ की कुल मिलाकर वो एक जैसी, कुछ भी शब्द बोल दो। यस। अजय सर। सर, संसार की ज्यादातर समस्याओं का एक मूल कारण है कि कम मेहनत पर ज्यादा कमाने की चाहत, और यहीं से सारी चीजें पैदा। कम मेहनत पे ज्यादा कमाने की सेम चाहत। सेम उत्तर, ज्यादा लंबा नहीं खींचना है अपने को, कुछ मेन मेन पॉइंट आ गया था। लोभ आ गया, लोभ बोलो, लालच बोलो, स्वार्थ बोलो, वो या बिना मेहनत कमाना बोलो, वो सब एक ही बात जैसी होगी। और दूसरा कारण आएगी संगत माहौल, एक दूसरे को देखकर, वो दूसरा कारण हो गया। चलो अभी एक बार कोई और नई बात हो तो ही बताओ, अभी टाइम को हमें व्यर्थ नहीं करना है। नए बात के लिए एक बार फिजिकल हैबिट्स और जी हम्म। आइए। जी थैंक यू सर। जल्दी आगे बढ़ना है सर, सबको जल्दी तरक्की करनी है। तो हाँ, बोल के सच वो वो सब लोभ लालच में आ गए। जी सर। जल्दी करना, बिना मेहनत पाने की इच्छा, वो सबको एक ही बात बोलते हैं। यस। हाँ आइए। चौहान सर। श्रवण चौहान जी। सर हम दूसरों को नीचा दिखना चाहते हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है सर। नहीं नहीं। दिनेश जी। मुकेश जी। सर, जलनशीलता। जलनशीलता। यस। जी सर, आदरणीय एक दिनेश। दूसरे से जलने का भी आगे मैं बढ़ नहीं जाता। जी। दिनेश जी सर। जी सर। इसका एक कारण अहंकार भी हमें लगता है। ये अहंकार, भी एक कारण। अहंकार भी कारण होता है। यस। तो ये दो तीन कारण है, एक कारण और है जो मैं बता देता हूँ आपको। तो वो भी मूल कारण है, अपनेपन का भाव नहीं। मतलब हम अपना समझते ही नहीं उसको, किसी को। अगर बेटे को अपना समझेंगे तो बेटे के साथ गलत थोड़ी करेंगे। अपनापन की कमी या प्रेम की कमी कह दो, एहसास ही नहीं कि मेरा अपना है। अपने के साथ कोई गलत नहीं कर सकता। तो ये कुछ चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ अपनापन की कमी, तो हम पूरी दुनिया को ही अपना नहीं समझते, सब हमारे से बाहर है। मैं अकेला ही हूं, और जो दूसरा है वो अलग है, मेरा कोई लेना देना नहीं उससे। ये जो भूल है ना, इस भूल को मिटाने के लिए ही तो अरसिम बोलता है नए भारत का निर्माण। क्या मैसेज हम बार बार सुनते देते हैं कि सब प्रेम से जिए, एक हो जाए। अब इसका मूल कारण पे आता हूं कि क्यों अपनेपन का भान नहीं है, क्यों हम धोखा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब इसका मूल कारण है, जिस कारण को हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, जिस विषय को हम अपने जिंदगी का विषय ही नहीं जान समझते हैं, कि ये तो सिर्फ साधु संतों की बातें हैं, ये कोई स- ना मतलब गृहस्थ की बातें ही नहीं है।
और साथियों आज अच्छी तरह समझ लीजिए, और उस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक जिंदगी का ये नारकीयता बनी रहेगी, तब तक कोई कुछ ठीक नहीं हो सकता। और वो विषय है, मूल है आत्मबोध। जब तक हम अपने आप को शरीर मानते रहेंगे और मूल जो आत्मा है उसकी पहचान को नहीं समझेंगे, हम समझ रहे हैं केवल शब्दों में, हम वो उस एहसास में नहीं जी रहे हैं कि ये जो आत्माएं हैं ये सब एक ही है। वो जो एनर्जी है वो एक सोर्स है और उससे निकली हुई विभिन्न आत्माएं हैं, सबका गहरा संबंध है, अलग है ही नहीं। मैं आत्मा राम भैया के साथ अच्छा कर रहा हूं तो मैं अपने साथ ही अच्छा कर रहा हूं, और मैं आत्मा राम भैया के साथ बुरा कर रहा हूं तो मैं अपने साथ ही बुरा कर रहा हूं। ये समझ जब तक नहीं आएगी तब तक ये धरती कभी भी ठीक नहीं हो सकती। आत्माएं अलग अलग नहीं होती, आत्माएं एक ही होती। आत्मा और आत्मा में वो जरूरत नहीं है कि कौन माता पिता है, कौन भाई भाई है, कौन आत्मा आत्मा है, आत्मा सब एक है। इसमें कोई धर्म नहीं है, कोई सिख ईसाई कुछ लागू नहीं होता है। इस सृष्टि में कोई ऐसी रचना नहीं है कि अलग अलग धर्म है, अलग अलग परिवार है, अलग अलग राष्ट्र है। ये सब इंसान की बनाई हुई चीजें है, परमात्मा की बनाई हुई एक ही चीज है, वो है एक एनर्जी है जो परम तत्व है, और वहां से हम सब निकले हुए। तो अगर हमारा कोई बाप है तो वो परमात्मा है, और हम बच्चे हैं तो उसके बच्चे हैं। तो एक बाप के बेटे अलग अलग कैसे हो सकते हैं, आप बताइए। इस सत्य को हम ज्यादा रुचि नहीं लेते। हम आरसी वालों को इस सत्य पे सबसे ज्यादा रुचि लेनी चाहिए। आत्मा क्यों आती है धरती पर, आत्मा की यात्रा क्या होती है, ये सब बहुत आवश्यक विषय है। जब तक इसको नहीं समझेंगे ना तो हम ऊपर ऊपर से जितना भी सोचेंगे वो कुछ काम नहीं होने वाला, क्योंकि भाव में क्या है वही इंसान करेगा। और जब तक आत्मा से नहीं सोचते हैं तो सब उल्टा ही सोचते हैं। मैं आरसीएम परिवार में किसी का बुरा कर रहा हूं, वो किसी और का बुरा कर रहा है, वो किसी और का कर रहा है, और घूम फिर के मेरे ऊपर ही सारी चीजें घटित हो रही है। ऐसा ही पूरे संसार में हो रहा है, क्योंकि मुझे वो भान ही नहीं आ रहा है, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हो रही कि मैं मृत्युंजय भैया के साथ कुछ भी बुरा कर रहा हूं, तो मुझे कुछ अफसोस नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि वाह आज तो उसको उल्लू बना के मैंने फायदा उठा लिया, और ये पता ही नहीं है कि भैया खुद का कितना नुकसान कर दिया। तो साथियों आरसीएम परिवार को एक हमें दिव्य परिवार बनाना है। हम क्यों ये बार बार बात करते हैं, क्यों ये सब विषयों की आवश्यकता है। सत्य यही है, अगर हम ये दिव्यता में नहीं आएंगे, हम अच्छे संस्कार में नहीं आएंगे, हम अच्छे प्रेम से जीना नहीं सीखेंगे। अब दोनों ही बातें लागू होती है कि एक तो वैसे ही ये जीवन सुखी नहीं हो पाएगा, लेकिन आरसीएम भी लंबा नहीं चल पाएगा। मतलब जितना हम बड़ा करना चाहते हैं वो भी नहीं हो पाएगा। ये जुगाड़बाजी से, ये आपस में हम एक हुए बिना कितना कर लोगे आप, कितने दिन कर लोगे आप? कितनी दुनिया को अपने साथ ले लोगे। चलो ग्रोथ भी कर ली है, थोड़ा 2 4 6 महीने बहुत बढ़िया ग्रोथ कर ली, फिर काफी फेल गया, फिर उसके बाद फिर गाड़ी रुक जाएगी। क्योंकि अच्छाई की शक्ति ही आपको बड़ा ले जा सकती है, बुराई की शक्ति आपको बड़ा नहीं ले जा सकती। और अच्छाई कितनी चाहिए, अच्छाई का मतलब अच्छाई होती है, अच्छाई में दाग नहीं होता है, हीरा हीरा ही होता है। अब बोले थोड़ा सा साइड से बिगड़ा हुआ है तो हीरा थोड़ी होता है।
तो इस विषय को आपको अच्छी तरह से विचार मंथन करें। और ये सब पीछे हमने विश्लेषण किया है, अब उतना विश्लेषण करें न करें, निर्णय एक कर ले कि हमें सबसे पहले आरसीएम करने के लिए हमें आरसीएम की पात्रता को हासिल करना है। हमें पवित्र बनना है, नहीं पवित्र आत्मा बनना है। शरीर और संसार और भौतिक बात की बात, पवित्र आत्मा ने हर पल ये सोचे कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मेरे अंदर कोई दोष नहीं हो सकता, मैं किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मेरी आत्मा को नुकसान होता है। मैं किसी का भी बुरा सोचता हूं तो मेरी आत्मा का नुकसान होता है। ये भाव प्रथम भाव होना चाहिए आरसीएम परिवार का, बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। मैं एक आत्मा हूं तो मेरे द्वारा इस संसार की जगत की आत्माओं का जितना भला हो सकता है उतना पुरुषार्थ करने के लिए मुझे शरीर मिला है, मैं इस जीवन में आया हूं। अपने आप सारी चीजें अच्छी हो जाएगी, अपने आप सारे लोग स्वार्थ छूट जाएंगे। और ये सारी जो आत्मा के जो गुण है उसका एक बाहरी रूप है आरसीएम। आरसीएम कोई मामूली चीज नहीं है सर। इसको जीवन में हम एक रोजगार का साधन मान के इसकी बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। आप पवित्र बन के देखिए, आप अच्छे बन के देखिए, पूरी दुनिया को इंतजार है ना किसी अच्छाई का। वो उसमें जुड़ना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं अच्छाई में। और हम यही लोभ लालच के तरीकों से दुनिया को साथ लेना चाहते हैं ना, वो थोड़ी देर चलेगा। आपने देखा नमूना नबी की रूपांतरण यात्रा के माध्यम से, तो अच्छाई ने आकर्षित किया, वो थोड़ी सी अच्छाई ने आकर्षित किया। जिस दिन आरसीएम परिवार इस दुनिया का सबसे पवित्र परिवार बन जाएगा, पूरी दुनिया उसके आकर्षण में आएगी। तो भीतरी उत्तमता का, भीतरी अच्छाई का, आत्मा की शुद्धता का बाहर भी बहुत अच्छा रोल है। और पूरी दुनिया को अच्छा बनाने का पुरुषार्थ करना हमारी जिम्मेदारी है, उसमें बहुत आनंद है। अब आत्मिक दृष्टिकोण से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि वाह, मैंने कमाई की। क्या कमाई की मैंने? अपनी आत्मा को बढ़िया श्रेष्ठ अवस्था में पहुंचाने की कमाई। ये कमाई को जाना नहीं, और हम उस पैसे की कमाई के पीछे डूब गए। तो साथियों, ये विषय तो लेना ही पड़ेगा, इस विषय को नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता है। ये मूल विषय है, और ये विषय आ गया तो जिंदगी में सब कुछ आ जाएगा। और ये विषय को इग्नोर करने से, नजरअंदाज करने से, बोले गृहस्थी को क्यों सोचना, व्यापार करना तो इस विषय पे क्यों सोचना, ये जीवन जीना तो क्यों सोचना, यही हमारी सबसे बड़ी भूल। ये कष्टों का कारण यही है, मूल कारण। ये इसीलिए धरती नरक बनी है, ये इसीलिए युद्ध हो रहे हैं, इसीलिए आतंकवाद हो रहे हैं, इसीलिए धोखे हो रहे हैं, इसीलिए ये कष्टों का सागर बन गया। अब आप कितनी कोशिश कर लीजिए, कितने जुगाड़ लगा लीजिए, कितने ट्रेनर को बुला लीजिए, कितनी सेमिनारें कर लीजिए, कितने लक्ष्य बना लीजिए, इस चीज को नजरअंदाज करके आपको कोई रास्ता नजर आता हो तो आप सोच के देख लीजिएगा। तो आज मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो ये एक बदलाव लेके आ जाइए कि आप आज के बाद जो भी सोचेंगे, आत्मा को क्या मिल रहा है और आत्मा का क्या जा रहा है, बस एक चीज सोचना शुरू कर दीजिए। एक ही झटके में आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। आपके सारे अफसोस खत्म और आपकी सारी उन्नति प्रारंभ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों के विचार सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए लखन सर जी।
आज से जन चलो लखन जी थोड़ा सा म्यूट कर ले आवाज। जी, आगे लो। आपका नेटवर्क नहीं है। धीरज मंडल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई सर, जीवन बदलने का ही तरीका प्रेम है, और गीत बिल्कुल सत्य है सर। जब हम पुराण गीत पढ़ते हैं तो बिल्कुल अपने जीवन का बदलने का तरीका ही मालूम हो जाता है। पुराण गीत ही दिया हुआ है आसिम का जो पुराण गीत है। बिल्कुल सर, जब तक ये आत्मा जन जन तक घुसेंगे नहीं, हम जो फील्ड में जाते हैं उनको अंदर जाएंगे नहीं, तब तक हमारा भाव नहीं बदल पाएगा, हम बड़ा नहीं कर पाएंगे सर। बिल्कुल बहुत बड़ा विषय है सर आज का। संकल्प ले। जी, मोहित सर। जी। जैसा कि गुरुदेव से जो आज पॉइंट्स मिले हैं उनको पहले तो खुद अमल में लेना है, और कई बार हमारे सीनियर अपलायन से भी बहुत सारी चूकें होती रहती हैं और हम उनको देखते रहते हैं, लेकिन उनसे ये नहीं कह पाते कि ये गलतियां हो रही हैं। तो अब ये समझना है कि उनसे भी कोई गलती ना हो और हमें भी कोई गलतियां नहीं करनी है। और सबसे पहले तो हमें सबको एक समझना है। और अभी 2 तारीख को गुरुदेव ने बहुत बड़ा मैसेज दिया था, उस पे कुछ उसको भी अमल में लेना स्टार्ट कर दिया है। ना गलती करना है और ना गलती होते देखना है। ना गलत करना है ना गलत होने देना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, विदुर शुक्ला जी। जी सर, सर ने पहले भी बात की है, ऐसी बहुत सारी पुरानी धारणाएं पहले से जो हमको जकड़े हुए हैं। डिवाइस चल रही है क्या आपके पास में? जी जी, एक मिनट सर। हाँ, डिवाइस ये चालू रखिए। ऐसी बहुत सारी पुरानी धारणाएं जिनमें हम जकड़े हुए हैं, उनसे निकलना पड़ेगा। और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात होगी ये कि ये एक पुस्तक है, बहुत सारी चीजें हमारे साथ में आ जाती हैं। इसमें सर ने जो टेक्निक्स बताई हैं, अगर हम इसको पढ़ने की आदत और फिर इसको अमल में लाने की आदत करेंगे तो ही हो पाएगा, क्योंकि हम फिर वैसे चले जाते हैं। हम गुरुकुल में आए और फिर उसी दुनिया में जाते हैं, पुरानी धारणाओं की दुनिया में, तो वो हम सबको फिर जकड़ लेती हैं। तो हम इसको थोड़ा सा, मेरा ये सोचना है, पता थोड़ा एक्स्ट्रा बात हो रही है मेरे से, ये उन धारणाओं से हम जब निकल के आएंगे तो जो आज जितना चीजें अभी तक बात हुई हैं, बहुत सारी चीजें, तो उससे हम निकल पाएंगे। तो ये पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है सर। कल मैंने इसको रात में पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि इसे बार बार पढ़ना चाहिए। मैं थोड़ा सा वापस से एक निष्कर्ष वाली बात कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण के द्वारा आपको एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे प्रश्न और माध्यम से आया, पर सारांश की बात जो एक बहुत छोटी सी बात है, और छोटी सी बात में ही सारा सॉल्यूशन छिपा हुआ है। हम कुछ भी करते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, तो हम लाभ और हानि देखते हैं। वो किसकी हानि देखते हैं? अभी सारी की भौतिक भौतिक जगत का हानि लाभ देखते हैं कि मेरे को इससे फायदा होगा, इससे नुकसान होगा। आज तक ये देखते हैं, मान लो। आज के बाद हमें ये देखना है कि मेरी आत्मा को लाभ हो रहा है या आत्मा को हानि हो रही है। सिर्फ एक ही वाक्य, एक ही सार है पूरे जीवन का। कुछ दूसरा सोचना ही नहीं कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, ये मेरी आत्मा को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। सारे निर्णय अपने आप ठीक दे। चलिए जी, सियाराम सर। जी सर। अपनी दूर तक सोच रखनी है, अपनी आत्मा की उन्नति पर सबसे ज्यादा काम करना है, ताकि हम दूसरों को कोई ठेस न पहुंचा पाए। जो भी करे वो सार्वजनिक रूप से अच्छा फील हो सकता। संजीव शर्मा जी, आइए सर। मानव मानव एक समान, जाति पाति का मिटे निशान, सेवा धर्म हमारा हो, सबसे भाईचारा हो। आज की बात को सुनकर के ये भाव मन में उत्पन्न हो रहा है, इसी पे काम करना है। धन्यवाद। जी, दिनेश सिन्हा सर। आज सर ने हमको आत्मबोध का परिचय कराया, और वाकई में हम जो है एक आत्मा है। और जब हमको इसी भाव में रहना है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, और जब हम एक
पवित्र आत्मा बनकर काम करेंगे तो हमारा हर कार्य बहुत ही अच्छा होगा, और हम किसी के प्रति कोई प्रकार का द्वेष, ये सब चीज अपन बिल्कुल छल कपट जो भी आज जो चल रहा है दुनिया में, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो आज सर ने हमको आत्मबोध का परिचय कराया, और बिल्कुल सर हम आत्मिक रूप से अब जो है इस आरसीएम मिशन के में हम लगातार काम करेंगे सर। थैंक यू। अनुज गर्ग सर। जी बिल्कुल सर, इसी भाव में रहेंगे भी। मैं पवित्र आत्मा हूँ, और दूसरों आत्मिक बोध में रहेंगे, और दूसरों में भी जो है ना आत्मा का ही हम जब दर्शन करेंगे तो हमारी जितने भी कार्य हैं वो सब मतलब का सही होंगे। इसी बोध में रहेंगे सर। थैंक यू। मंजीत कौर दीदी आइए। जरूर सर, जो भी आज सर ने हमें संस्कार दिए हैं मेरे को इतने अच्छे लगे हैं, और मैं वाकई इन सब चीजों को अपनाऊंगी। क्योंकि अगर हम अपने अंदर एक प्यार की भावना रखेंगे, सबके साथ अपनापन रखेंगे, तो जरूर वाकई उनको भी महसूस होगा कि हाँ हमारे सच्चाई अंदर है, और वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और दूसरा नंबर, मैं जब भी कोई काम करूंगी ये देखूंगी कि ये मेरी आत्मा को अच्छा लग रहा है, या मेरी आत्मा को कोई घाटा तो नहीं हो रहा। तो मैं इन चीजों का जरूर ध्यान रखूंगी सर। थैंक यू, मैं जरूर अपनाऊंगी इन सब चीजों को। और जरूर मेरे पति हैं। थोड़ा शॉर्ट में बोलना है। दीवान सर आप आइए। जी गुरुदेव को नमन है। और आज सर ने जो जितने भी पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंटों को मैं निश्चित तौर पर इम्प्लीमेंट भी करूंगा और आत्मा की शुद्धता के लिए काम करूंगा। थैंक यू सर। जी सुधीर मौर्य सर। धन्यवाद जी सर। निस्वार्थ भाव से सर इस दुनिया को बदलने के लिए अपने इस आत्मा को पूरी तरह लगा देंगे सर। उसमें हमारा क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदा हो रहा है, उसको जरा भी नहीं ध्यान देंगे, और सर हमेशा निरंतर इसमें लगे रहेंगे। धन्यवाद। जी कावेरी दीदी। थैंक यू सर। जीवन बदलने की एकमात्र उपाय, पहले तो खुद को आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाऊंगी। मैं संकल्प लेती हूँ मेरी सारी साथी को अच्छा संबंध बनाऊंगी और पवित्रता के साथ आगे बढ़ूंगी। थैंक यू सर। जय आरसी। शनेश्वर सर आइए। म्यूट करना है ना सर? अनम्यूट करना पहले। हाँ जी। सभी को दिल से नमस्कार। ये जो आत्मा की आज सभी लोग जान रहे हैं, गुरुकुल जब से स्टार्ट हुई है, हम लोग एन केन प्राक्रेन पहले गुरुकुल नहीं चल रही थी तो हम लोग कर रहे थे, लेकिन गुरुकुल जब से स्टार्ट हुआ और जब मैं आया और सर की वाणी को मैंने सुना, उसी दिन से मैं मेरे आत्मा में बैठ गया कि हम आत्मा का सुनेंगे, किसी का नहीं सुनेंगे। और आत्मा का सुनते ही सुनते हमारा बहुत विरोध हुआ गुरुकुल में, लेकिन आज गुरुकुल को मेरे सभी को अब सपोर्ट करने लगे, क्योंकि मैं आत्मा का सुनता हूं। सुबह अपने आदतों में बदला, आत्मा का सुनने से आदत में बदलाव आएगी, और ये कर करके आज मेरा सभी साथी अब मेरे साथ जुड़ने लगे हैं। और पहले विरोध करते थे, क्योंकि एन केन प्राक्रेन रूप से इनकम की बात करता था, लेवल की बात करता था, ये सारी बात होती रहती थी कि क्या गुरुकुल में आके आपका रिजल्ट आता है। जब रिजल्ट देखने लगा तो लोग आने लगे। तो हमें रिजल्ट ईमानदारी से काम करके, आत्मा का सुन के, बगल का भी सुनिए, आगे का भी सुनिए, लीडर का भी सुनिए, लेकिन उसके बाद निर्णय लीजिए अपने आत्मा से। और आत्मा का निर्णय जब भी लेंगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये मैं सभी साथी से आग्रह करता हूं, अपना सुने और ईमानदारी से सुने। जय थैंक यू सर। आपकी सेवाएं तो हमें बहुत ज्यादा मिलती है। 4:30 बजे आप एक्टिव हो जाते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश सर। सर मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का संतान हूं और सर्व आत्माओं के उन्नति के लिए काम करूंगा सर, और अपने कर्मों के खाता को भव्य बनाऊंगा, न कि बैंक के खाता को। थैंक यू। ग्रेट सर। आइए अमृतलाल जी सर। हाँ सर। अमृतलाल जी आपका वापस हो गया, अब कीजिए एक बार। यस सर। आत्मा सबसे बड़ी है और सभी मनुष्य के बीच में आत्मा है,
और वो एक ही है। तो मैं ये संकल्प लेता हूं कि आत्मा की आवाज को सुनूंगा, आत्मा की बात को सुनूंगा और आत्मा पवित्र बना करके और सभी साथियों के साथ पवित्र व्यवहार करूंगा। धन्यवाद जी। देवेंद्र सर। जी आइए सर। देवेंद्र सिंह जी। जी सर। थोड़ा हाँ, अलग सभी तरह में। साथियों को जय श्री राम। यहाँ पर जो पवित्र आत्मा एक परमात्मा का रूप होती है, क्योंकि हम सभी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सभी ईश्वर का अंश हैं। अगर हम किसी के साथ छल कपट कर रहे हैं तो वो किसी दूसरे के साथ नहीं, स्वयं के साथ कर रहे हैं। इस भावना से लेके हमें काम करना है। और हमें जो हमारे आरसीएम का अभियान है कि जहाँ गांव गांव और शहर शहर सभी लोगों के पास हमें अपना उद्देश्य पहुंचाना है। तो उसके लिए हम सभी को स्कूल कॉलेज स्तर पर, सार्वजनिक स्तर पर एनसीसी कैंपस, स्काउट्स के जो कैंपस होते हैं, पंचायत स्तरों पर जैसे इन सभी में लाइजन करके और एक सामूहिक तौर पर अपने उद्देश्य को रखना है। जी मैं अपने को म्यूट कर ले सर। समरेश सर। जी। थैंक यू सर जयाश्री। मैं तो बस ये कहता हूँ कि हम सब लोग आरसीएम में तो आ गए, लेकिन हमारे अंदर आरसीएम आ नहीं रहा है। वो फिर बीच बीच में डीसीएम और सीसीएम पता नहीं क्या क्या आ जाता है, लोग इधर उधर से भी सुन लेते हैं। आरसीएम हमारे अंदर आ गया, आरसीएम की भावनाएं हमारे अंदर आ गई। आदरणीय सर के द्वारा लिखा हुआ जो बुक है, चुनौतियों से मुकाबला हो गया, या फिर जीवन एक खोज हो गया, या फिर आदतों को बदलने का अभ्यास, ये सारी पुस्तकें अगर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, या फिर गुरुकुल में अगर हम शामिल रहते हैं, तो आप अपने आप को जब बदल लेंगे तो लोग अपने आप बदल जाएंगे। पहले एक स्टोरी सुनाया करते थे कि एक मानचित्र है बाहर भारत के नक्शे की, और उसके पीछे आदमी का चित्र बना हुआ है। तो मैं तो ये कहता हूँ सर कि लोगों को बदलने से पहले खुद को बदल लीजिए। खुद बदल जाएंगे हम तो लोग अपने आप बदल जाएंगे। तो खुद को बदलना सबसे मुश्किल काम है और सबसे बेहतरीन काम भी है। हम लोगों को बदलने के चक्कर में खुद भी नहीं बदल पाते हैं। तो खुद पे बदलाव सबसे बड़ा बदलाव है और सबसे बेहतरीन बदलाव है। थैंक यू सर। जय सिंह। जी। जिनका भी माइक ओपन है वो अपना म्यूट कर ले। रूपा जी आप आइए। धन्यवाद सर। आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार था। और एक डिसीजन जरूर करूंगी कि आज से बस जो सही है आत्मा के आधार पे कि वो कर्म मेरे लिए सही है गलत है, उसके आधार पर डिसीजन लूंगी। वो मेरे लिए लाभ हानि उसके बारे में नहीं सोचूंगी, और अपने टीम में भी इस चीज का बहुत प्रचार प्रसार करूंगी। धन्यवाद सर। दीदी म्यूट कर लें अपने को। चलिए दुष्यंत सर आइए। जी सर, मैं भी संकल्प लेता हूँ कि लोगों के साथ अपनापन के भाव के साथ मैं काम करूँगा। थैंक यू सर। बिल्कुल। और सभी साथी अगर इस तरीके से टाइम को बचाएंगे ना तो सबको शामिल कर पाएंगे। चित्रांश सर। जी। जी थैंक यू सर। मिलकर के सर काम करेंगे और आत्मा की आवाज को समझेंगे, क्योंकि आत्मा सदैव पवित्र होती है। आरसीएम की पवित्रता को समझने का प्रयास करें सभी साथी। थैंक यू सर। जी। मुकेश जी आप आइए। जी सर। जी सर नमस्कार। हमको भी सर ये बात को ध्यान में आ गया कि आत्मा का बात सुनना चाहिए और हम मिलकर काम करेंगे सर। धन्यवाद। जी। शोभा पासवान आप आइए दीदी। आत्मा की शुद्धि के लिए सबसे पहले आदतों की शुद्धि करने के लिए उसके लिए अपने को अनुशासित होना पड़ेगा, और अनुशासित होने के लिए लगातार फॉलो करने वाली एक रूटीन बनाने की जरूरत पड़ेगी। और रूटीन में जिस तरह से हम लोग कह सकते हैं, बहुत पहले सर ने बताया था एक विषय, सफलता के अलार्म की डायरी, हमें फिर से वापस उसे फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू। जी। हरि नारायण सर। हरि नारायण जी आइए। जी सर धन्यवाद।
सर जैसे हम लोग कोई उदाहरण ले तो जैसे झरना हो गया, नदी हो गया और समंदर हो गया। जैसे नदी देखती नहीं कि कौन सा झरना मेरे में मिल रहा है, और समंदर भी जैसे देखता नहीं कि कौन सी नदी मेरे में आ रही है। वो अपने को इतना बलवान कर रखा है कि वो सबको अपने में समा लेता है। उसी तरह हमें बनना है सर। धन्यवाद। जी, म्यूट कर ले सर अपने को। अरुण सर। जी। सर ने एक बार और भी क्लास लिया था, हम एक नहीं डबल है। इसी प्रकार से आत्मा तो जैसे हर प्रत्येक बुधवार को जैसे हो रहे हैं ना, तो हम अपनी ही आत्मा से साथ जुड़ेंगे तो ये संभव हो पाएगा सर। धन्यवाद। जी। सोनम। आइए सोनम भारती। जी। यस सर। हम सबसे पहले हमें अपने आत्मा को पवित्र करना है, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। और मैं एक बात तो बोलना चाहती हूँ कि हम लोग ग्रोथ किस चीज में करते हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हमें अपने बिजनेस में ग्रोथ करना है, बल्कि नहीं। सबसे पहले हमें अपने ग्रोथ करना है विचारों में, ग्रोथ करना है अपने संस्कारों में, ग्रोथ करना है अपने व्यवहारों में। अगर हम इन तीनों में ग्रोथ करते हैं तो हमारा बिजनेस, कोई नहीं रोक सकता है हमारे बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए। अगर हम इन तीनों पे ज्यादा बेसिकली फोकस करके अगर काम करें तो हमारा बिजनेस में ऑटोमेटिकली। सोनम जी, हमें अभियान बोलना है आगे से, है ना। जो शब्द आपने बोला उसकी जगह हमें अभियान को बढ़ा देना। अशोक जी आप जी। जी सर। आत्मा के लिए असली लाभ चित्त की शुद्धि है। जब इंसान संसारिक द्वंद्व से ऊपर उठकर प्राप्त हो जाता है तब आत्मा का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। सर आज के बाद में विशेष मैं ध्यान रखूंगा कि इस भाव से रहेंगे कि आत्मा को लाभ हो, और लाभ और हानि तो विशेष ध्यान रखेंगे सर। जी। विनोद जी आप आइए सर। हाँ बोलिए सर। आत्म शुद्धि के लिए सबसे पहले अंदर की आत्मा को जगाना जरूरी है, और उसी के साथ हमें आत्म मंथन के साथ आध्यात्मिक बनना भी जरूरी है। तभी हम दूसरे संसारिक सुखों के बजाय खुद को बदलाव लेंगे तो सभी बदलाव हमारे अंदर आ पाएंगे। थैंक यू जी। या कुमार सर। नमस्कार सर। सर जी। शिक्षा और आध्यात्म ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसपे चर्चा कम होती है, और चर्चा जो करते हैं उनको बहुत ही गलत समझा जाता है। तो ये आध्यात्म जो है यही सबसे बड़ा मूल कारण है, और इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होगी तो वो संस्कार बनता जाएगा। जैसे कहा भी गया है कि हम नजम परेगे गरुणा लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। ये सारी वसुधा हमारा परिवार है। तो जब परिवार मानेंगे इस वसुधा को तो हर एक व्यक्ति के प्रति प्रेम होगा, और जो प्रेम होगा तो हम उसके साथ में गलत नहीं कर सकते। तो आध्यात्म की चर्चा बहुत जरूरी है और बेहिचक होनी चाहिए, तो ये चीजें संभव है सर। थैंक यू सर। जी। शीला जी। शीला हैंड रेस किया है। जी शीला जी। हाँ। नमस्कार सर। और जितना हो सकेगा अपनी आत्मा को शुद्ध बनाएंगे और सभी को स्वस्थ बनाएंगे, और इसी पे आज से जो भी विचार होंगे तो इसी पे काम करेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार। हाँ विवेक सर आइए। साथियों, ये जो आज आत्मा की बात सर ने छेड़ी है ना, मैं इसका एक बताना चाहता हूँ कि ये हमारे तो शुरू से ही हमारी आत्मा सर के विचारों के साथ जुड़ी हुई है। शुरुआती दौर में आज सर ने जो विषय छेड़ा है, तो जब आरसीएम के ऊपर संकट की घड़ी आई थी तो उस समय हमें हमारी बहुत सारी अपलाइन या दूसरे लोग इधर उधर दूसरी कंपनियों में चले गए थे। ये कहते थे कि कभी कोई भी कंपनी बंद होकर दोबारा चली है क्या, ऐसा कभी होगा नहीं। तो हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते थे और यही बात कहते थे कि सर अगर आरसीएम देश का भला करने वाली, देश को बेहतर बनाने वाली, देश का कल्याण करने की सोच रखने वाली ईमानदार कंपनी अगर दोबारा नहीं चलेगी तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य इंडिया में नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर हम अपना करियर, अपना सफर इस इंडस्ट्री का अगर जारी रखेंगे तो आरसीएम के साथ ही रखेंगे। और ये आत्मा की आवाज थी।
तो उसने कभी हमें भटकने नहीं दिया, सर के विचारों के साथ जुड़े रहे। ऐसे भटकाव कई आते हैं जिंदगी में, अगर आप अपनी आत्मा की आवाज सुनेंगे तो आप कभी भी अपने मार्ग से भटकेंगे नहीं। थैंक यू सर। ग्रेट। बहुत बहुत किशन पाल जी। हाँ सर। यस, आइए बहुत सर। सारे साथी सामने दिख रहे हैं हैंड रेज, और सभी के विचार भी बहुत ही स्ट्रांग विचार, बहुत ही अभी उतना मुझे बीच बीच में कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, क्योंकि हम सब बहुत मजबूत बन चुके हैं अभी, है ना। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश करूंगा, रांची भी कितनी भी कोशिश करेंगे तो सबने को नहीं सुन पाएंगे। तो मैं सबकी तरफ से मैं ही थोड़ी सी बातचीत कर रहा हूँ कि हम सब बिल्कुल संकल्प लेते हैं आज पक्का, कि अब कुछ भी निर्णय लेते समय या निर्णय को रोकते समय भी सोचना है कि मैं चलो इस काम को आज रोक रहा हूँ या ऐसा, तो भी आत्मा पर क्या असर हो रहा है। मेरी तबीयत आज थोड़ी सी कमजोर लग रही है, और मैंने लेकिन मीटिंग का टाइम दिया हुआ था, तो अब तबीयत के हिसाब से तो जाने की इच्छा कम हो रही है। तो भौतिक जवाब क्या आ रहा है और आत्मा का जवाब क्या आ रहा है, कौन बता सकते हैं? ऐसे एक एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि हम डिसीजन के समय उसको, कि भौतिक तौर पे तो चलो मैं उसको बोल देता हूँ वो चला जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। यस सर, भौतिक जवाब तो ये आएगा कि तेरी तबीयत खराब है, तेरे को आराम करना चाहिए। लेकिन आत्मा ये बोलेगी कि तूने जो वादा किया है उसको पूरा नहीं करेगा तो तू गलत कर रहा है। ऐसा अंदर से जवाब आएगा। अंदर से जवाब आएगा, ये तो जवाब आ गया, ये तो निर्णय हो गया। लेकिन इससे आपको शरीर को लाभ क्या मिलेगा, कि आपके शरीर में भी बल आ जाएगा, क्योंकि मन जैसा सोचता है वैसा ही शरीर रिएक्ट करता है। तो देखिए, आप आत्मा की दृष्टिकोण से सोचते ही चीजें अच्छी हुई, दूसरा आप वहां जाएंगे उस स्थिति में, तो वहां जो लोग आए उन पर इतना प्रभाव पड़ेगा कि नहीं हमें भी ऐसा मजबूत बनना है। देखो कितना कमिटमेंट है आरसीएम के प्रति। तो चीजें ऑटोमेटिक, बहुत छोटा सा डिसीजन, छोटा सा कारण, लेकिन चीजें ऑटोमेटिक अच्छी होगी। मैं हमारे भिलवाड़ा में हमारे पड़ोस में रहते हैं करवा जी, पीडी करवा जी। मैं घटना बताता हूँ आपको। एक कोई हमारे यहाँ से साथी जो आरसीएम छोड़ चुका है काफी समय से, नहीं करता, उनके कोई नीचे का साथी वो आरसीएम का बहुत पसंद करता है, बहुत दीवाना है। लेकिन क्योंकि उनके अपलाइन छोड़ चुके थे, तो उन्होंने करवाजी से संपर्क किया कि देखो अपलाइन तो कर नहीं रहे और मुझे आरसीएम करना है, मैं बहुत प्यार करता हूँ आरसीएम को, तो अब मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। क्योंकि वो तो कर भी नहीं रहे। तो करवाजी ने आत्मा की दृष्टिकोण से सोचा कि मुझे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन्होंने उसको पूछा कि आपका अभी कितना है वॉल्यूम वगैरह ए लेग का। बोले ए लेग में बहुत अच्छा वॉल्यूम है, 40 लाख का वॉल्यूम है, लेकिन सपोर्ट बिल्कुल नहीं है, तो मैं तो आपके नीचे नए सिरे से कर लूंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या जवाब होना चाहिए था? जनरली क्या होता है, क्योंकि हम सोचते हैं अरे चलो बढ़िया, एक इतना मजबूत साथी मिला है और अपना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और गलत भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अप्लाइन तो कर भी नहीं रहा है, गलत भी नहीं है, कोई शिकायत भी नहीं करने वाला है, और सिस्टम से कर लेंगे। लेकिन उन्होंने उसको क्या बोला बताऊं आपको? उन्होंने बोला कि बात तो ठीक है, लेकिन आपकी इतनी बड़ी जो लेग है, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, आप तो वही कीजिए और मैं उसी तरह से सपोर्ट करूंगा जो आपका अप्लाइन होते हुए करता है। एक्चुअल घटना है। तो ये होता है आत्मा की दृष्टिकोण से सोचना, कि मेरे को उसका भला देखना है, नहीं कि मेरा भला। लेकिन जो भौतिक दृष्टिकोण से सोचते हैं, वो तो चलते हुए का कोई मिलना चाहिए हम लोग, वो कुछ भी नहीं कह रहा तो खुद मिसगाइड कर देंगे।
ऐसी कुछ घटनाएं होती है। अब सीधा समझ जाइए आप कि हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। एक हमारा सेवा केंद्र है। सेवा केंद्र वाला किस भाव में होना चाहिए, आप सोचिए जरा। ये सारी घटनाएं कैसे प्रभावित होती है, आप जरा भी इस दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश करेंगे ना, सारी चीजें। अभी सेवा केंद्र के आज मन में आ गए कि नहीं, मुझे तो यहाँ बिल्कुल पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से सोचना है। तो जो भी आए, किसी भी टीम का आए, कोई भी आए, वो कोई मिसगाइड करता हुआ नजर आ रहा है, कहीं मेरे सामने होता हुआ देख रहा है, तो वो बोलेगा नहीं भैया ऐसा नहीं करना है, आरसीएम है, पवित्र अभियान है, तो वो उस घटना को रोकेगा। खुद तो करेगा नहीं, पर किसी को होने भी नहीं देगा। कोई बोलेगा मेरा बिल रोक दो, तो वो उसको समझाएगा। वो एकदम पवित्र बना देगा और अभियान पवित्र होने लगेगा। सब कुछ, पूरी सेवाएं देना, सब उस व्यवस्थित तौर पे काम करना, तो उसको लाभ होगा कि नुकसान होगा बताइए। वो तो सोच तो दूसरों के अंदाज से रहा कि नहीं, मुझे यहाँ आने से सबको अच्छा लगना चाहिए, फील होना चाहिए। फायदा किसको होगा, दूसरों को होगा कि उसको होगा। रिशपाल जी, इसको भी लाभ होगा सर। उसको क्या लाभ हुआ बताओ। इसका सर वो इसका जितना भी है सिस्टम बढ़ेगा, उसकी खरीदारी बढ़ेगी, उसकी हर पासे में उसकी चर्चा बढ़ेगी, भी बहुत अच्छे साथी हैं। यस, उसको तो दोनों तरह से लाभ होगा। उसकी आत्मा भी प्रसन्न रहेगी, खुश रहेगा, दुआएं मिलेगी, और उसकी सेल ही इतनी बढ़ जाएगी कि आर्थिक रूप से भी बहुत सारा लाभ हो जाएगा। तो साथियों, आत्मा की उन्नति के रास्ते ऐसे नहीं है जो आपको बाहर की जगत में नुकसान देते हो, कभी नहीं देंगे। वो बहुत ऊंचा उठाएंगे आप। आज करवाजी इतने सालों से कर रहे हैं, इतना उनका मजबूत सिस्टम है, उनका मजबूत प्रभाव है। उनकी टीम में ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल, जो स्पिरिचुअली जो अच्छे काम करते हैं, वो जुड़े हुए हैं। लगातार कितने टाइम से ग्रोथ कर रहे हैं। हम तो बोलते हैं 12 महीने से कर रहे हैं, वो पिछले 5 साल से ग्रोथ कर रहे हैं। और बैठे बैठे आराम से काम चल रहा है, बहुत कोई तकलीफ नहीं है। तो आत्मा के दृष्टिकोण से सोच के कोई भी काम करेंगे हम, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत नुकसान है, अब इसमें तो हम गरीब रह जाएंगे, हम तो बहुत कमजोर रह जाएंगे, हमें कोई ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। यही तो गलत फहमियां है जीवन में, यही तो इंसान भटका हुआ है। जो किसी भी तरह से गलत कर रहा है, चाहे अपनी टीम के साथ कर रहा है, किसी और की टीम के साथ कर रहा है, वो आर्थिक रूप से भी नुकसान कर रहा है, क्योंकि वो आरसीएम को कमजोर करता जा रहा है, वो आरसीएम को छोटा करता जा रहा है। मान लो मैं धनराज जी को कमजोर कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आरसीएम भी कमजोर हो रहा है, और जब आरसीएम कमजोर हो रहा है तो मैं भी कमजोर हो रहा हूँ। क्योंकि जब आरसीएम बहुत बड़ा होगा तो मैं समझाने जाऊंगा तो हर कोई समझ जाएगा, जब आरसीएम छोटा है मैं समझाने जाऊंगा तो कोई समझेंगे नहीं। तो ये सारी गलत फहमियां हैं। बहुत सारे लोग बहुत गलत फहमियों में जी रहे हैं, और उसका कारण यही है कि हम जिस दृष्टिकोण से सोचते हैं, उस दृष्टिकोण से नहीं सोचना। वो कैलकुलेशन सही नहीं है, वो हमें विचारों को दूषित कर देती है और हमें घाटे में ले जाती है, दोनों तरह से घाटे में ले जाती है। हम भविष्य के जीवन जन्म को भी खराब कर देते हैं और वर्तमान जन्म को भी खराब कर देते हैं। इसलिए हर साथी को सोचते समय वो दृष्टिकोण एक ही रखना है। अच्छा, आज काम करने की इच्छा नहीं है, बैठ जाते हैं, किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहा हूं मैं, पर थोड़ा सा मन काम करने का कम हो रहा है। कौन फोन करे, कल ही उसने मना कर दिया था। अब यहाँ क्या डिसीजन लेंगे, क्या सोच के साथ लेंगे, क्योंकि अभी तो निर्णय कुछ ले ही नहीं रहे ना, नहीं करने का निर्णय ले।
आपका जवाब पता है मुझे क्या आने वाला है कि जब आत्मा के दृष्टिकोण से सोचेंगे तो जवाब आएगा कि नहीं, कर्म करना है, क्योंकि काम कम करूंगा तो कई लोगों का नुकसान हो जाएगा। सेहत के सितारे बनना है, चलो आज आज गमो इग्नोर भूल गया, थोड़ा सा मिठाई खा लेता हूँ आज, ये सब शारीरिक दृष्टिकोण से सोचेंगे तो आएंगे विचार। आत्मा के दृष्टिकोण से सोचेंगे तो बोलेंगे नहीं, मैं आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। आत्मा की गुण क्या क्या होते हैं? शक्ति, आनंद, शांति, प्रेम, मैत्री, जो भी है ना, बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण होते हैं। शक्ति भी आत्मा का गुण है। आत्मा कभी भी कमजोर विचार नहीं लेती है, वो बहाने नहीं बनाती कभी। तो सारे निर्णय आपके अच्छे होने लग जाए। तो इन चीजों का अभ्यास करने के लिए क्या करेंगे? जैसे एक साथी ने बताया था कि एक गलत ढंग से क्यों होता, तो उन्होंने कारण बताया कि संगत, माहौल। आत्मा को अच्छा करने के लिए भी, वैसे तो देखो, अगर हम पूरी तरह से हो जाते हैं होश में तो फिर कुछ जरूरत नहीं रहनी चाहिए, अंतिम लक्ष्य तो ही होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम अभी सांसारिक जगत के संसार में रहने वाले गृहस्थ हैं, तो हमें थोड़ा सा वो माहौल अच्छा मिलता रहना चाहिए। इसके लिए आप कुछ काम जरूर करते रहे। आज की चर्चा आप 7 दिन बाद बिल्कुल भूल जाएंगे, ये लिख लो अच्छी तरह से। तो आपको क्या क्या करना है वो थोड़ा सा नोट करेंगे। एक तो जीवन एक खोज, शक्ति का खजाना, चुनौतियों से मुकाबला। मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरी की पूरी किताबें पढ़ो, आधा घंटे तक पढ़ो, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट साथ में रखें, तीनों में से एक किताब, और जब भी मौका मिला थोड़ा नजर मार लिया। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक चीज आज पक्का नियम बनाया, जो मैं दूसरी बार लिखा रहा हूं आपका, आरसीएम वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल, ये यूट्यूब चैनल का नाम, आरसीएम वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल, ये यूट्यूब में चैनल है। इसमें जब आप जाते हैं तो जो सेक्शन आते हैं उसमें एक प्लेलिस्ट का सेक्शन आता है। यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट है, अपने आरसीएम वाले यूट्यूब में प्लेलिस्ट, उसमें वीडियो होते हैं, उसमें लाइव होते हैं, उसमें शॉर्ट्स होते हैं, उसमें एक प्लेलिस्ट भी होता है। कुछ साथियों को वो पता होगा, ज्यादातर साथियों को पता ही नहीं होता। हम केवल लाइव चलाते हैं, बाकी नहीं चलाते हैं, या वीडियो में जो दिख गया चला लिया। साथियों, जो दिख गया वो चलाना ये कोई अच्छी बात नहीं, जो हमें चाहिए वो चलाना वो अच्छी बात है। प्लेलिस्ट में बहुत सारे स्टोरेज होते हैं अलग अलग विषयों के, उसमें एक गुरुकुल का स्टोरेज है। वो थोड़ा सा नीचे जाएंगे आप तो गुरुकुल का स्टोरेज मिलेगा। उस गुरुकुल के स्टोरेज में कुछ ऐसे वीडियोज है, जैसे दिव्य जीवन की प्राप्ति हो गया, ईश्वर से साक्षात्कार, ऐसे जीवन के सबसे अच्छा दोस्त, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो है। उन वीडियो में से एक कोई भी वीडियो 5 मिनट 10 मिनट जितना टाइम मिले रोज जरूर देखना। और ये पूरे आरसीएम परिवार के प्रैक्टिस में होना चाहिए ये दोनों चीजें, क्योंकि एक ही विषय को बार बार यहाँ नहीं लिया जा पाता है, संभव भी नहीं हो पाता है। लेकिन आप रोज इस खुराक को जारी रख सकते हैं। सॉरी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। तो ये 2 चीजें आपने नोट किए, ये करते रहे आप। और बाकी आज एक जिंदगी को आज ही बदल दे, पूरा है आज से ही बदल दे। क्यों? डिसीजन लेते समय आपको लाभ हानि शरीर का, भौतिकता का, पैसे का, बैंक का नहीं देखना है। लाभ हानि आपको आत्मा का देखना है कि मेरी आत्मा की कितनी उन्नति हो रही है, क्या आत्मा मुझे पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से सोच रहा हूँ। सारी जिंदगी बहुत आसान और बहुत सुंदर हो जाएगी।
मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि सरल भी हो जाएगी और मजेदार भी हो जाएगी, आनंददायक भी हो जाएगी, और ये जीवन भी सुधरेगा और अगला जीवन भी सुधरेगा, आप भी सुधरोगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी सुधरेगी और आपका समाज भी सुधरेगा। इतनी लाभदायक चीज में क्यों कटौती करना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बात कहना चाह रहा हूँ, समय भी हो गया। आपकी जो अभी नई बुक्स जो आई है, और उसको मैंने 2-3 बार पढ़ा, और जब भी पढ़ा उसमें 3-4 बार मेरे को इतना आंखों से मतलब वो आंसू, क्योंकि वो जितनी आपने जन्म से लेके अब तक की जितनी भी आपकी जो कहानी जो प्रेरणादायक, उसके बाद में मेरे अंदर भी काफी सारा बदलाव आया उस बुक्स की वजह से। वाकई में सर इतना कुछ अंदर से कि हम प्रकृति के साथ में, और आज जो जिस दुनिया में हम जी रहे हैं उसमें कितना बड़ा चेंजिंग हो रहा है। तो ये उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है कि उस बुक को पढ़ो, उसको प्रमोट करो, उसको लो, उसमें क्या आपको अच्छा लगता है जी सर, ये आपको सोचना है। और आज शाम को बहुत अच्छे विषय पे है वेबिनार, मतलब अपनी जूम मीटिंग, जैविक खेती, बहुत ही अच्छा विषय है। आत्मा आज के दृष्टिकोण से सोचेंगे तो आज इस, सर मंगलवार है सर। सॉरी, अच्छा आज तो मंगलवार ही है, आज तो सॉरी सॉरी आज उस पे है, पूरा पिंड है सर। ओवीरा पेंट पे है, कल उस पे है जैविक खेती पे, आज ओवीरा पेंट पर है। तो दोनों दिनों पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। शाम के सत्र भी आवश्यक सत्र ही होते हैं, तो इन सत्रों पे काम करना है, पर जैविक खेती पे हमें बहुत बड़ा काम करना है। इसलिए बुधवार को आप आए, समझे, और आगे क्या हम कर सकते हैं अपने अपने तरीके से उसको हमको आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, तो सर मैंने चैट में लिंक डाल दिया आज का मीटिंग का, और लगभग वो सबके पास में सेम ही लिंक रहता है, तो मिल ही जाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहाँ पहुंचे शाम के सेशन। जी।